हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द ट्यूटर अभिषेक। आज हम बात करने वाले हैं एनी बेसेंट पर। तो एनी बेसेंट पर बात करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर टॉपिक एनी बेसेंट। सबसे पहले हम आज एनी बेसेंट का सामान्य परिचय देखेंगे। उसके बाद हम एनी बेसेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एनी बेसेंट जो हैं, इनका अन्य नाम क्या है? इनका अन्य नाम, इन्हें एनी वुड भी कहते हैं और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 को हुआ। 1 अक्टूबर 1847 मतलब इसका है कि भारत की आज़ादी से 100 साल पहले इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान ये कहाँ पर पैदा हुई थी? तो ये लंदन, इंग्लैंड में पैदा हुई थी। ध्यान रखिए कि ये एक आयरिश महिला थी। अब आप कहेंगे कि लंदन में जब पैदा हुई तो ये आयरिश कैसे हो गई? इनके जो माता पिता थे वो आयरलैंड के थे, इस वजह से आयरिश हैं, लेकिन इनका जन्म लंदन में हुआ था। राष्ट्रीयता इनको कहाँ की मिली हुई है? तो राष्ट्रीयता इनको ब्रिटिश की मिली हुई है। ब्रिटेन की राष्ट्रीयता है, ये ब्रिटिश हैं। लेकिन भारत आने से पहले, ये भारत से पहले की बात है। इनके पिता इनके पिता विलियम वुड, इनके पिता का नाम है विलियम वुड और इनकी माता का नाम है एमिली मॉरिस। एमिली मॉरिस। अच्छा, तो इन्होंने शादी 20 या 21 साल की उम्र में इन्होंने शादी कर ली थी। तो इनके पति का नाम फ्रैंक बेसेंट था। फ्रैंक बेसेंट जो पेशे से एक पादरी थे। आप जानते हैं पादरी कौन होता है? जो ये चर्च में, जैसे हम लोगों के यहाँ मंदिर में पंडित जी होते हैं, वैसे ही चर्च में जो कह सकते हैं जो लोग रहते हैं उन्हें पादरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है संतान। इनके संतान की बात करें तो इनका एक पुत्र था और एक पुत्री थी। एक पुत्र और एक पुत्री। इनका नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसी वजह से मैं नाम नहीं बता रहा हूँ। इनकी मृत्यु कब हुई? 20 सितंबर 1933। 20 सितंबर 1933 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई? अडेयार, मद्रास में एक जगह है अडेयार। अडेयार मद्रास में इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, इनका तलाक हो गया था। इनकी जो शादी हुई थी वो, उसके बाद इनका तलाक भी हो गया था इनके पति से, क्योंकि इनमें धार्मिक मतभेद था। धार्मिक मतभेद के कारण इनका तलाक हो गया था, क्योंकि जो इनके पति थे वो एक क्रिश्चियन पादरी थे और वो कट्टर क्रिश्चियन थे। तो इसी वजह से इनकी बनती नहीं थी, इन्होंने तलाक ले लिया था। शिक्षा की बात करें तो इन्होंने शिक्षा ब्रिकबेक लंदन विश्वविद्यालय से प्राप्त की हुई है। ब्रिकबेक लंदन विश्वविद्यालय। इनकी भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा अंग्रेजी थी। अगर हम इनकी प्रसिद्धि की बात करें तो ये एक लेखिका थी, समाज सेविका थी। और ये स्वतंत्रता सेनानी भी थी। अच्छा, तो अगला ये है कि राजनीतिक पार्टी इन्होंने कौन सी ज्वाइन की हुई थी? तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया था।
ये आप ध्यान रखिएगा। पुरस्कार उपाधि की बात करें तो इनको पुरस्कार उपाधि के रूप में इन्होंने देशवासियों ने इन्हें माँ वसंत कहा था। देशवासी इन्हें जैसे गांधी जी को बापू जी कह के सब बुलाते हैं, वैसे ही देशवासी इन्हें माँ वसंत कहते थे। और महात्मा गांधी की अगर बात करें हम, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, महात्मा गांधी इन्हें वसंत देवी बुलाते थे। तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट बात है, अगर गांधी जी किसी को कोई नाम देकर बुला रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट बात होगी ही। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। तो रचनाओं की बात करें तो इन्होंने 505 लगभग 505 रचनाएं करी हुई हैं, जिसमें से कुछ पुस्तक हैं, कुछ पत्रिकाएं भी हैं। तो हम एक दो की बात कर लेते हैं। डेथ एंड आफ्टर, इन द आउटर कोर्ट, और द सेल्फ एंड इट्स सीट्स। बहुत सारी रचनाएं हैं। रचना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप उसकी चिंता मत करिए। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। भारत को मातृभूमि कब बताया इन्होंने, मतलब कब, क्या, किस में बताया भारत को इन्होंने अपनी मातृभूमि कहा है। ये थी तो फॉरेनर, लेकिन इन्होंने भारत को अपनी मातृभूमि कहा। तो इन्होंने भारत को मातृभूमि हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम, जो इनकी पुस्तक है उसमें बताया है। और इन्होंने ये पुस्तक कब लिखी थी, तो ये पुस्तक 1915 में लिखी थी। इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिए, तो ध्यान रखिएगा आप। इन्होंने समाचार पत्र का भी संपादन किया हुआ है। तो इन दो इम्पॉर्टेंट समाचार पत्र के जो संपादन किए हुए हैं, उसमें से न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है इम्पॉर्टेंट है। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, ये दोनों अलग अलग हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। और ये कब इन्होंने किया था, तो 1914 में इन्होंने इन समाचार पत्रों का संपादन किया था। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो 1875 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो ये न्यूयॉर्क में हुई थी। अच्छा, इसके फाउंडर कौन थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन थे, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर मैडम एच पी ब्लावत्स्की और कर्नल एच एस ऑल ऑलकॉट थे। ठीक है, तो कौन थे, एच पी ब्लावत्स्की और कर्नल एच एस ऑलकॉट। ध्यान रखिएगा ये चीज़, क्वेश्चन इससे भी पूछ सकता है, क्योंकि जो मैडम एनी बेसेंट हैं वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। और जो भारत में मेनली इन्होंने वर्क किया था वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से ही किया था। भारत को में पुनर्जागरण का जो काम था, इन्होंने इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंतर्गत ही किया था। उसी से, इसी के थ्रू ये भारत आई थी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अच्छा, एक चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1882 में। और कहाँ हुई थी, मद्रास। मद्रास में भी कहाँ, अडयार। अडयार आपको याद आया, जो एनी बेसेंट जी हैं उनका निधन अडयार में हुआ था, मद्रास अडयार में हुआ था। और यहाँ पर ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी हुई थी। तो एनी बेसेंट कब जुड़ी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी से, तो ये अच्छा क्वेश्चन होगा कि एनी बेसेंट कब जुड़ी थी। तो एनी बेसेंट 1889, नहीं सॉरी, एनी बेसेंट जो है 1882 में ही जुड़ गई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी से। और इन्होंने स्वयं को थियोसॉफिस्ट घोषित किया था। तो इन्होंने स्वयं को थियोसॉफिस्ट कब घोषित किया, तो ये 1889 में घोषित किया था। इसका मतलब ये है कि पूर्ण रूप से थियोसॉफिस्ट हो गई थी
ये जुड़ने की बात है, सिर्फ जुड़ी हुई थी एज अ कार्यकर्ता, एज अ वर्कर कह लीजिए आप। और उसके बाद इन्होंने स्वयं को थियोसॉफिस्ट घोषित किया 1889 में। ये भारत कब आई हैं? तो भारत आई हैं ये 1891 में। 1891 में भारत आई हैं। भारत ये क्यों आई थी? क्योंकि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर थी HP ब्लावत्स्की, उनका निधन हो गया था, इस वजह से ये भारत आई थी। अच्छा, तो आगे हम इनके योगदान की बात कर लेते हैं। योगदान की बात करें तो इन्होंने सेंट्रल हिंदी कॉलेज बनाया था। तो इन्होंने सेंट्रल हिंदी कॉलेज 7 जुलाई 1898 को स्थापित किया था। 7 जुलाई 1898 को। अच्छा, ध्यान रखिए, यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनता है, BHU बनता है, जिसे मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बना है सेंट्रल हिंदू कॉलेज, आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में बना था। ठीक है, तो चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, आगे हम बात करते हैं होम रूल आंदोलन। ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। होम रूल आंदोलन इन्होंने कब स्टार्ट किया? तो होम रूल आंदोलन इन्होंने 1914 में स्टार्ट किया था। 1914 में स्टार्ट किया। अच्छा, एक चीज़ मुझसे गलती हो गई, देखिए यहाँ 1998 नहीं है, यहाँ 1898 है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, गलती से मैंने 19 वहाँ बना दिया। अच्छा, तो होम रूल आंदोलन इन्होंने कब स्टार्ट किया था? 1914 में स्टार्ट किया था। और इनके जो इसको स्टार्ट करने में एनी बेसेंट का तो रोल था ही था, और साथ में बाल गंगाधर तिलक भी इनके साथ थे। बाल गंगाधर तिलक। ये INC अध्यक्ष, INC मतलब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो ये 1917 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और ये किस अधिवेशन बनी थी? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, कुछ मतभेद हो, गांधी जी के साथ इनके कुछ मतभेद हो गए थे, तो इस वजह से इन्होंने राजनीति छोड़ दी थी। राजनीति इन्होंने कब छोड़ी थी? तो ये 1919 में इन्होंने राजनीति छोड़ दी थी, पूर्णतः राजनीति से ये अलग हो गई थी। इन्होंने एक संस्था का निर्माण भी किया था, ब्रदर्स ऑफ सर्विस, ब्रदर्स ऑफ सर्विस। इस संस्था का काम क्या था? तो इस संस्था का काम था बाल विवाह, जाति व्यवस्था, इन सबको दूर करना। इन सबको दूर करना था, बाल विवाह, जाति व्यवस्था। और ये जो विधवा विवाह था, इन्होंने इस पर जोर दिया था, विधवा विवाह पर। अब हम बात कर लेते हैं टाइम पीरियड इन इंडिया। इन्होंने इनके टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं इंडिया में। तो ये 1893 को भारत आई थी। तो आप ध्यान रखिएगा, ये भारत कब आई हैं? 1893 को आई हैं। अच्छा, ठीक है। 1898 को इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की है। 1902 में 1902 में इन्होंने अंग्रेजों की नीतियों पर निबंध लिखा था। नीतियों के खिलाफ कह लीजिए, अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ इन्होंने निबंध लिखा था, विरुद्ध निबंध लिखा था। क्योंकि ये एक लेखिका थी, आप जानते हैं। 1907 में इन्होंने 1907 में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष चुनी गई थी। सोसाइटी की अध्यक्ष चुनी गई। आगे हम आते हैं 1916। 1916 की बात करें तो ये 1916 में इन्होंने अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना की थी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। 1917 की हम बात करें तो 1917 में
INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये अध्यक्ष चुनी गई थी। किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1918 में इन्होंने भारतीय स्काउट आंदोलन की स्थापना की थी। भारतीय स्काउट आंदोलन 1933 की बात करें तो 1933 में इनका निधन हो गया था। कहाँ हुआ था? इनका निधन अडयार मद्रास में हुआ था। अडयार कहाँ पर है? तो अडयार मद्रास में है। अडयार मद्रास में इनका निधन हो गया था। अब हम इनके निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका सार है पूरा। तो ये एक बहादुर और मुखर महिला थी। ये बहादुर थी और मुखर भी थी, ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए पहला पॉइंट है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो एक स्वतंत्रता सेनानी थी। स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, नारीवादी। थर्ड पॉइंट बात करें तो इनका निधन 85 वर्ष की आयु में हो गया था, लेकिन ये 85 वर्ष तक अपने अंतिम दिनों तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य थी। फोर्थ पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। तो इन्होंने जो होम लीग रूल जो इन्होंने स्टार्ट किया था, वो आयरिश में होम लीग था, उसकी तर्ज पर इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इन्हें वहाँ से प्रेरणा मिली थी। तो आज के लिए इतना ही। इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो शायद काफ़ी बड़ी हो रही है। ज़्यादा बड़ी तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी इनके हम जो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।